स्मार्टफ़ोन आज के टाइम में एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी बन गई है और स्मार्टफ़ोन होना भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी हर काम की डिपेंडेंस इसी के ऊपर होती है। तो ऐसे में हम जब भी स्मार्टफ़ोन खरीदने जाते हैं तो किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा है, स्लिम है नहीं है, उसका कैमरा कैसा है, कौन कौन से फ़ोन में फ़ीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मिस कर देते हैं और वो है फ़ोन की बैटरी। तो फ़ोन की जो बैटरी है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में किस तरीके की बैटरी दी गई है, वो कैसे काम करती है और आपका जो पर्पस है उसके हिसाब से कौन सी सूटेबल बैटरी होती है जो आपको ख़रीदनी चाहिए। ऐसी दो कॉमन बैटरीज हैं जो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में यूज़ की जाती है, जिसमें से एक है लिथियम आयन बैटरी और दूसरी बैटरी का नाम है लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये जो दोनों बैटरीज हैं इनका पर्पस हर स्मार्टफोन के हिसाब से अलग अलग होता है। हाय, आई एम मोहिनी और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड और इस वीडियो में आज ही समझेंगे कि इन बैटरी का यूसेज क्या होता है और किस अलग अलग स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी की। ये एक कॉमन बैटरी है जिसका अभी तक बहुत सारे स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल किया गया था और ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। मोस्टली ये बजट रेंज से लेके मिड रेंज तक के स्मार्टफोन्स में दी जाती है। इस बैटरी की पहचान अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक हैवी वेट बैटरी होती है, साथ में ये जो फ़ोन का वेट है ये उसको भी बढ़ा देती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको आप बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए ओवरचार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट के गर्म होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से अगर इस फ़ोन में ये बैटरी है तो उसके ब्लास्ट होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस बैटरी का एक एडवांटेज है वो ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स या फिर बार बार अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और ये आपको एक लॉन्ग बैटरी बैकअप ऑफर करती है क्योंकि इसमें एक हाई एनर्जी डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो फ़ोन है अगर वो प्रॉपरली चार्ज नहीं होगा या फिर ओवर चार्ज हो रहा है तो उससे फ़ोन की बैटरी को खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको ठीक तरीके से चार्ज कर रहे हैं तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक का बैटरी बैकअप ऑफर करती है। तो ये थी लिथियम आयन बैटरी। अब बात कर लेते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी के बारे में। तो ये एक लो एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अब यूज़र्स इस पर बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे हैं क्योंकि इस बैटरी की खास बात ये है कि ये बहुत लाइट वेट होती है और ये फ़ोन के जो साइज़ और वेट है उसको भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट बनाती है। हालांकि इस बैटरी का एक ड्रॉबैक ये है कि आप इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल चार्ज में आपको बहुत कम बैटरी बैकअप देती है। तो इसका जो एक मेन पॉइंट है वही है कि आप इसको एक सिंगल चार्ज करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम तक चार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपको कम बैटरी बैकअप देती है कंपैरेटिवली लिथियम आयन के। लेकिन अगर आप इसको ओवर चार्ज करते हैं तो आपको ये खतरा नहीं रहेगा कि इसकी बैटरी जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी या फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। तो इन सब खतरों से आप इस बैटरी में सिक्योर रहेंगे और ये भी एक वजह है कि ज़्यादातर अब स्मार्टफोन्स में इस बैटरी का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये थे दोनों बैटरीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ऐसे में आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कौन से फ़ोन में किस बैटरी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ऐसे में अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको एक लॉन्ग बैटरी बैकअप वाला फ़ोन चाहिए तो उसमें आमतौर पे लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। ये कम बजट में आती है लेकिन आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा ऑफर करती है। वही अगर आपका बजट अच्छा है और आप एक पतला और लाइट वेट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप लिथियम पॉलीमर बैटरी वाले स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा यही है कि कॉस्ट ज़्यादा करता है लेकिन ये फ़ोन का जो वेट है उसको बहुत लाइट वेट रखता है और इसको आप मल्टीपल टाइम्स बार चार्ज कर सकते हैं और आपको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं फ़ोन फट तो नहीं जाएगा या ओवर हीट कर रहा है। ऐसे में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपने पुराने फ़ोन को नए फ़ोन में अपग्रेड कर रहे हैं तो उसके डिज़ाइन और कैमरा के साथ साथ उसके बैटरी स्पेसिफिकेशंस को भी ज़रूर चेक करें और ये भी देखें कि क्या वो आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है या फिर आप जिस तरीके का फ़ोन लेना चाहते हैं जो आपका पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इसके बारे में अवेयर करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। साथ ही हमारे इस चैनल एनबीटी टेकेड को भी सब्सक्राइब करें।